आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह दिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। जैसे जैसे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा, सभी प्रबंधकों को शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत का सपना साकार होगा। मौर्य ने राज्य की प्रगति पर जोर देते हुए कहा कि यह अवसर सभी के लिए नई ऊंचाइयों का संदेश लाता है। उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार में नई गति। ये दिवस राज्य की एकता और संकल्प को मजबूत करता है। प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि हर घर तक विकास पहुंचे। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा देश के लिए खतरा बन गई है। इसने सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया, मुंबई और महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया तथा राजनीतिक संस्कृति खराब की। पाटिल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, शिंदे लोकप्रियता या काम से नहीं बल्कि भाजपा द्वारा रखे गए मोहरे हैं। वे कोई स्वतंत्र फैसला नहीं ले सकते। भाजपा ने सिर्फ गुट बनाया है। अगर कोई गठबंधन हो तो अच्छा, लेकिन भाजपा का नियंत्रण सब कुछ तय करता है। ये बयान महाराष्ट्र की सियासत में नया विवाद पैदा कर सकता है। कांग्रेस का आरोप, भाजपा राज्य को बर्बाद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी कार्यकर्ताओं में 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र तैनात किए। पीएम ने कहा, मुझे खुशी है कि इतने कम समय में लगभग 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी आईगॉट प्लेटफॉर्म से जुड़कर खुद को नई ट्रेनिंग दे रहे हैं और सशक्त हो रहे हैं। पीएम बोले, चाहे प्रधानमंत्री हो या सबसे छोटा अधिकारी, हम सभी जनता के सेवक हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। इसी भावना से काम करें। ये पहल युवाओं को नई ऊर्जा दे रही है। सरकार का जोर कौशल विकास पर। आईगॉट जैसे प्लेटफॉर्म से लाखों कर्मचारी अपस्किल हो रहे हैं। पीएम की ये अपील सेवा भाव को मजबूत करती है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने बिहार की सियासत में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, नई कमेटी के बारे में हमने तय किया कि कांग्रेस पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो पार्टी का भविष्य उज्जवल होगा। प्रसाद ने साफ किया, 2029 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी। ये हमारा फैसला है। ये बयान गठबंधन की अटकलों पर ब्रेक लगाता है। बिहार में तेजस्वी यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच बदलते समीकरणों के बीच कांग्रेस का ये रुख विपक्ष एकता को चुनौती दे सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास हुए और ये संभव हुआ। 2014 के बाद रोजगार बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सिस्टम की कामयाबी को ठीक किया। मल्होत्रा ने बताया, नतीजा अब कई सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए गए। ये नौकरियां और तेज भर्ती सुनिश्चित करता है। मोदी सरकार की ये पहल युवाओं के लिए राहत है। रोजगार मेलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाखों नियुक्तियां हुई। मंत्री ने जोर दिया, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया। सरकार का फोकस समावेशी भर्ती पर। उत्तर प्रदेश दिवस पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, पूरे देश में उन राज्यों में जहां यूपी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, राजभवनों और राजधानियों में कार्यक्रम हो रहे हैं। विदेशों में भी कई देशों में जहां भारतीय और उत्तर प्रदेश के नागरिक बसे हैं, ऐसे ही आयोजन चल रहे हैं। यह दिवस राज्य की समृद्ध विरासत और गौरव को मना रहा है। यूपी सरकार ने देश विदेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए, सांस्कृतिक प्रदर्शन, सेमिनार और सम्मेलन किए। मंत्री ने जोर दिया, यूपी के करोड़ों प्रवासी इस उत्सव से जुड़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित यूपी का सपना साकार किया। राज्य तेजी से इंफ्रा, उद्योग, पर्यटन में प्रगति कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी द्वारा 18वें रोजगार मेले में 61,656 नियुक्ति पत्र वितरित करने पर कहा, 2023 से शुरू यह पहल अब संस्थागत प्लेटफॉर्म बन चुकी है। 12 आयोजनों में कुल 11 लाख पत्र जारी किए गए। आज 40 जगहों पर वितरण हुआ। पुरी बोले, सरकारी विभागों की रिक्तियां पहले धीरे भर्ती होती थी, अब तेजी से हो रही है। सिक्योरिटी सेक्टर में CIS, FCR, PFIT, BP जैसी फोर्सेस को बड़ी संख्या में युवा मिले। पीएम की पहल से पारदर्शिता बढ़ी है। ये युवाओं के लिए नई उम्मीद है। सरकार का फोकस है शीघ्र भर्ती, कौशल विकास। रोजगार में मोदी मॉडल सफल।
आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।